Good morning, guys, and welcome back to my channel again. My name is Shubham, and welcome to the land of royals, the kingdom of Marwar, Jodhpur. तो ये जगह काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में थी और कल जब हम लोग जैसलमेर फोर्ट घूम रहे थे हमारा इंस्टेंटली प्रोग्राम बन गया कि लेट्स गो टू जोधपुर नाउ। तो 280 किलोमीटर्स की राइड के बाद हम लोग यहाँ पे कल अपने होटल में पहुँचे रात को 11 बजे अराउंड, और कुछ खुला नहीं था तो हम लोगों ने एक कैफ़े सर्च किया और वहाँ की वाइब्स इतनी चिल थी, एकदम मस्त इंटीरियर्स थे कैफ़े के। वहाँ पे हम लोगों ने मस्त खाया पिया, मज़े मारे। तो हम लोग जिस होटल में रुके हुए हैं इसका नाम है ब्लू स्टे जोधपुर। तो कल रास्ते में आते आते मेरे को नेट पे मिला और मैंने इंस्टेंटली बुक करा दिया बिकॉज इसका रूफ टॉप कैफ़े मेरे को बहुत सही लग रहा था और इट्स इन द हार्ट ऑफ द ब्लू सिटी। तो यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट भी दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें देखते ही मैंने ये सब बुक करा दिया। तो बहुत चिल वाइब है। अभी हम लोग थोड़ा बहुत तैयार होकर नाश्ता वास्ता करके यहाँ से निकलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे द ब्लू सिटी। तो पीछे मेरे यहाँ का घंटाघर है जो महाराजा सरदार सिंह ने 1880 में बनवाया था। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं आसपास, कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं, ब्रेकफास्ट टाइम है तो देखते हैं कि क्या मिलता है अभी। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं जनता स्वीट होम। ये मेरी एक इंस्टाग्राम फ्रेंड है, उसने मेरे को रिकमेंड किया था कि यहाँ पे ज़रूर आइयो। बस यहाँ पे समोसा और मिर्ची बड़ा हम लोग खा रहे हैं और उसके बाद हम लोग आगे कहीं जाएंगे घूमने फिरने। ये एक्चुअली घंटाघर वाली रोड से सीधा हो थोड़ा सा तो आता है। इट्स वर्थ कमिंग, बहुत टेस्टी है समोसा मिर्ची बड़ा। इतने अच्छे नाश्ते के बाद एक कप चाय तो ज़रूर बनती है। सरदार मार्केट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट्स इन जोधपुर टू शॉप ऑन, और अकेले इसी बाजार में आपको 7 से 8 हज़ार दुकानें मिल जाएंगी। या तो यहाँ आप हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स की शॉपिंग कर सकते हो, अपने लिए जुतियाँ खरीद सकते हो, और यू कैन ऐड जोधपुर की स्पाइसेस टू योर लाइफ। पर सिंस अपने पास दिन ही एक था तो हम गए एक टूरिस्ट की तरह अपनी पहली डेस्टिनेशन। तो चाय भी पी के हम लोग थोड़ी सी वॉक करके अब यहाँ पे आए हैं। दिस इज तुलसी का जलरा, एक स्टेप वेल है। ये एकदम शहर के बीचों बीच बना हुआ है। इसको यहाँ की महारानी टावर जी ने 1740 में बनवाया था। तो यहाँ पे बोलते हैं कि औरतें पानी भरने आती थी नीचे पुराने ज़माने में। झालरा देखने के बाद अब हमें जाना था जोधपुर की शान देखने, जो है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो सिटी से अराउंड 15 या 20 मिनट की वॉक के बाद हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंच गए हैं। हम लोग तो पैदल आए हैं बट यहाँ पे आप आओ तो पार्किंग भी कर सकते हो, गाड़ी से भी आ सकते हो, दूसरा रास्ता है। तो भी एक्सप्लोर करते हैं फोर्ट। तो मेहरानगढ़ में एंट्री की टिकट ही अराउंड 150 रुपीज़ की है। 50 रुपीज़ की लिफ्ट है जो हमें ऊपर तक लेके जाएगी। तो ये पीछे लाइन लगी हुई है, अभी हम अपने नंबर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपर जाके ऊपर से नज़ारे लेंगे पूरे। अगर आप लिफ्ट नहीं लेते हो तो आप फोर्ट को नीचे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो, पर हमने किया ऊपर से स्टार्ट। फोर्ट की एक तरफ से प्यारी सी ओल्ड ब्लू सिटी दिखती है और दूसरी तरफ नई सिटी। तो इस फोर्ट को महाराजा राव जोधा ने 1459 में बनवाया था और उन्हीं के नाम से तो निकलता है इस प्यारे शहर का नाम, जोधपुर।
देखने को तो काफी कुछ है इस किले में। राजा की पोशाक, उनके महफिलों के ठिकाने और उनके कुछ प्यारे प्यारे कमरे, जहां अंदर तो नहीं जा सकते थे, पर देख के जलन जरूर हुई कि राजा इतने शानदार तरीके से रहते थे। और तो और इस फोर्ट का आर्किटेक्चरल स्टाइल ही बता देता है कि राजा लोग कितने शौकीन हुआ करते होंगे। तो फोर्ट से निकलने से पहले आपको एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप मिलेगी, या तो आप वहां से कुछ खरीद सकते हो या फोर्ट में कुछ लोकल म्यूजिशियंस का म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। फोर्ट से एग्जिट करने के बाद या तो आप चामुंडा देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हो या सीधा जसवंत थड़ा की तरफ निकल सकते हो। मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद अब हम लोग आए हैं जसवंत थड़ा, जो वहाँ से थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस ही था, तो बीच में मस्त नज़ारे दिख रहे थे। ये थड़ा महाराजा सरदार सिंह ने अपने फादर के लिए 1899 में उनकी याद के लिए बनवाया था। तो बस अभी हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। जसवंत थड़ा के मंदिर के आकार और संगमरमर पत्थर से बने होने के कारण ये मारवाड़ के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। तो फोर्ट वगैरह एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आए हैं सिटी की इनसाइड में। यहाँ का फूड बहुत फेमस है, तो अब हम लोग वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे पीछे विजय रस भंडार, यहाँ पे हम लोग सीताफल शेक पीने आए हैं। तो लेट्स सी कैसा होता है। सीताफल शेक के बाद अब निकलना था सूर्या का समोसा ट्राई करने, पर वो जनाब तो बंद थे, तो हम निकले अरोड़ा का समोसा ट्राई करने। समोसे के बाद लहसुन कोफ्ता, मजा आ गया खा के यार, मजा आ गया। जोधपुर आके आपको भले ही किसी चीज की कमी महसूस हो, खाने की तो बिल्कुल नहीं होगी। चतुर्भुज के गुलाब जामुन, मूल जी की स्वीट लस्सी, मोहन जी के बूंदी के लड्डू, मुंह में पानी आ गया भाई। तो सोलंकी की स्वादिष्ट कचौरियां खाने के बाद हमने अपना दिन पोकार स्वीट्स की दाल बाटी के साथ एंड किया। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर। सो कल मेहरानगढ़ और आसपास की लोकेशन घूमने के बाद और यहाँ की बहुत सारी फूड डेलिकेसीज ट्राई करने के बाद हम लोग थोड़े लेट हो गए थे, तो एक जगह हो नहीं पाई हमारी कल, जो है द ओरिजिनल ब्लू सिटी ऑफ जोधपुर। सो वो मेहरानगढ़ फोर्ट के उस साइड है। तो अभी हम होटल में सुबह सुबह उठे हैं। आज ब्लू सिटी एक्सप्लोर करते हुए हम लोग जोधपुर को अलविदा करेंगे। जोधपुर आके पुरानी ब्लू सिटी का वॉक लेना वाज अ वेरी लाजवाब एक्सपीरियंस। ओल्ड सिटी आने के बाद आप कुछ देर रानीसर या पदमसर लेक में भी अपनी मॉर्निंग स्पेंड कर सकते हो। या इन छोटी छोटी पुरानी गलियों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिर किसी लोकल के घर आपको इनविटेशन मिल जाए तो मजा ही कुछ और है। तो हम लोग ब्लू सिटी में, और यहाँ के लोग इतने स्वीट हैं। एक ने हमें अपने घर पे इनवाइट किया है, तो हम लोग उसके घर की टेरेस पे खड़े थे। यहाँ से व्यू इतना प्यारा आ रहा है, सारी ब्लू सिटी दिख रही है, यहाँ से सारे घर ब्लू दिख रहे हैं। तो वाह यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है, कोई लोकल अपने घर पे इनवाइट कर ले। हाँ, तो चलो यहाँ की और चीज़ें देखते हैं। एक चीज और जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करी वो थी ब्लू सिटी के घरों के दरवाजे, जो ना जाने कितनी पुरानी कहानियों को बयान कर रहे थे। तो जब ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो राजस्थान के कोने कोने से इन ब्राह्मण्स को बुलाया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। तो तभी से इन ब्राह्मण्स की यहाँ पे कॉलोनी सेटअप हुई, इसलिए इसको ब्रह्मपुरी भी कहा जाता है। और जोधपुर की गर्मी से बचने के लिए इन सभी ब्राह्मण्स ने अपने अपने घर को नीला करवा लिया, इसलिए द ब्लू सिटी। तो ब्लू सिटी एक्सप्लोर करने के बाद आप उमेद भवन की तरफ भी जा सकते हो, पर उस दिन कोविड की वजह से वो बंद था। तो ब्लू सिटी एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली अपने होटल आ चुके हैं और यहाँ से चेकआउट मार चुके हैं।
बस यहीं तक का सफ़र था जोधपुर का। यहाँ से हम लोग जयपुर होते हुए या कहीं होते हुए जाएंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।